क्या आप भी अपनी जिंदगी में दूसरों से तुलना करके दुखी रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास वो सब नहीं है जो औरों के पास है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। आइए एक ऐसी बौद्ध कथा के सफर पर चलें जो न केवल आपको शांति की राह दिखाएगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि खुद की तुलना दूसरों से करना क्यों सही नहीं है। इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध एक मेहनती और होशियार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करता था। गांव में कुछ लोग थे जो धनवान थे, कुछ ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं और कुछ के पास बहुत अधिक ज्ञान था। अनिरुद्ध हमेशा उनकी तुलना में अपने आप को छोटा और असफल मानता था। एक दिन अनिरुद्ध के मन में इतना निराशा भर गई कि उसने सोचा कि वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। वह एक बौद्ध मठ में गया, जहां एक प्रसिद्ध गुरु भंते आनंद शिक्षा देते थे। अनिरुद्ध ने भंते आनंद के सामने अपने दिल की बात रखी और कहा, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हूं। जब भी मैं गांव के अन्य लोगों को देखता हूं, मुझे लगता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। उनकी तुलना में मैं बहुत ही साधारण हूं। भंते आनंद ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की बात सुनी और फिर बोले, अनिरुद्ध, क्या तुम जानते हो कि एक जंगल में कितने प्रकार के पेड़ होते हैं? कुछ पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ छोटे, कुछ के फूल सुंदर होते हैं और कुछ के फल स्वादिष्ट। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं या अपने आप को कमतर समझते हैं? अनिरुद्ध ने सोचते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, पेड़ तो जैसे हैं वैसे ही खुश रहते हैं। भंते आनंद ने कहा, बिल्कुल सही, हर पेड़ का अपना महत्व है। ऊंचे पेड़ छाया देते हैं, छोटे पेड़ जमीन को सुरक्षित रखते हैं और फलदार पेड़ हमें भोजन देते हैं। लेकिन वे सभी अपने अपने गुणों के साथ संतुष्ट रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी हर व्यक्ति का अपना महत्व है। तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारे अपने गुण हैं और तुम्हारा अपना महत्व है। गुरु की बातों ने अनिरुद्ध के मन को शांति दी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। भंते आनंद ने फिर कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भंते आनंद ने एक बार की बात बताई जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के पास आकर शिकायत करने लगे कि वे अपने पड़ोसियों की सफलता और समृद्धि देखकर दुखी रहते हैं। वे सभी एक दूसरे की तुलना करते थे और कभी संतुष्ट नहीं होते थे। बुद्ध ने उन्हें एक सजीव उदाहरण देते हुए कहा, देखो, यह नदी और यह तालाब दोनों अलग अलग हैं। नदी तेजी से बहती है और तालाब शांत है, लेकिन क्या तालाब कभी नदी बनने की कोशिश करता है या नदी तालाब? नहीं, दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानना चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। गांव के लोगों को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया। वे अपने जीवन में संतुष्टि पाने लगे और खुद को अपने तरीके से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। भंते आनंद ने अनिरुद्ध से कहा, अगर तुम खुद की तुलना दूसरों से करते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। याद रखो, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हर किसी का जीवन अलग होता है। अपनी विशेषताओं को पहचानो और उन्हें विकसित करने में अपनी ऊर्जा लगाओ। अनिरुद्ध ने इस सीख को मन में बसा लिया। उसने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया और अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगा और अपने अंदर संतोष का अनुभव करने लगा। उसने समझ लिया कि दूसरों से तुलना करना सिर्फ दुख का कारण बनता है और सच्ची खुशी अपने आप को स्वीकार करने और अपनी यात्रा में विश्वास रखने में है। अनिरुद्ध ने भंते आनंद की सीख को गहराई से अपने जीवन में उतार लिया था। उसने खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया और अपनी अनूठी क्षमताओं को पहचान कर उन पर काम करना शुरू किया। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आया जब अनिरुद्ध को फिर से चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में एक नया व्यापारी आया था जिसका नाम था विष्णु। विष्णु बहुत ही चतुर और कुशल था और उसने कुछ ही समय में गांव में अपनी धाक जमा ली। उसके पास बहुत धन था और वह हमेशा अपने व्यापार के नए नए तरीकों के बारे में बात करता था। अनिरुद्ध के मन में फिर से शंका उत्पन्न होने लगी। उसने सोचा, विष्णु तो मुझसे भी बेहतर है, उसके पास इतनी संपत्ति है और लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। हालांकि अनिरुद्ध ने पहले भंते आनंद की शिक्षा को
अपने जीवन में अपनाया था, लेकिन विष्णु की सफलता ने उसके मन में फिर से असंतोष उत्पन्न कर दिया। एक बार फिर वह अपने आप को कमतर महसूस करने लगा और उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने सोचा कि वह फिर से मठ जाकर भंते आनंद से परामर्श लेगा। वह मठ पहुंचा और भंते आनंद के सामने अपनी चिंता रखी। अनिरुद्ध ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया था कि मुझे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस नए व्यापारी विष्णु की सफलता देखकर मैं फिर से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। भंते आनंद ने ध्यान से अनिरुद्ध की बातें सुनी और फिर बोले, अनिरुद्ध, एक बार फिर से तुम उसी जाल में फंस रहे हो जिसे हमने पहले ही छोड़ने की कोशिश की थी। तुमने पहले अपनी विशेषताओं को पहचान कर संतोष प्राप्त किया था, लेकिन अब तुम फिर से दूसरों की सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए हो। गुरु की बातों ने अनिरुद्ध के मन में हलचल मचाई। भंते आनंद ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता के मापदंड सभी के लिए अलग होते हैं। विष्णु की सफलता उसके जीवन के अनुभवों और उसकी मेहनत का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा सफर और तुम्हारी सफलता का मापदंड भी अलग है। फिर भंते आनंद ने अनिरुद्ध को एक और कहानी सुनाई। ये कहानी भगवान बुद्ध के समय की थी। भगवान बुद्ध के पास एक दिन उनके शिष्य आनंद आए और बोले, भगवान, मेरे मन में बार बार एक विचार आता है कि मैं कभी भी उन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जो दूसरे शिष्य कर चुके हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उनसे पीछे हूं। बुद्ध ने आनंद की बात सुनी और बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि नदी का पानी हर जगह एक समान नहीं बहता? कहीं पर वह तेजी से बहता है, कहीं पर धीमे और कहीं पर ठहरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि नदी अपने बहाव की गति को लेकर खुद को दोष देती है? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, नदी अपने स्वभाव के अनुसार बहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, जीवन भी उसी तरह है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर तुम दूसरों की यात्रा से अपनी तुलना करोगे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और उसमें जो भी सफलता और असफलता है वह केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। यह कहानी सुनने के बाद अनिरुद्ध के मन में नई रोशनी का संचार हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में दूसरों की सफलता की तुलना में अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता का रहस्य है। उसने खुद से कहा, मैं विष्णु की तरह नहीं बन सकता, लेकिन मैं अनिरुद्ध के रूप में अपनी यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता हूं। मेरी राह अलग है और यही मेरी ताकत है। अनिरुद्ध ने भंते आनंद को धन्यवाद दिया और मठ से विदा ली। इस बार उसने संकल्प लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेगा। उसने अपनी अनूठी क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू किया और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की ठान ली। वह वापस गांव लौटा और अपनी कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय चलाने लगा। धीरे धीरे उसकी खुद की पहचान बनने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि सफलता का मापदंड केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्मसंतोष और जीवन में संतुलन बनाए रखना भी सफलता का हिस्सा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि अपनी यात्रा और अपने गुणों की कद्र करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरों से तुलना करके हम केवल अपने मन में असंतोष और दुख बढ़ाते हैं। याद रखें, हर किसी का सफर अलग होता है और सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी अनूठी पहचान पर गर्व करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।